जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, सभी लोग अपनी तैयारी में अच्छे से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मैं आशा और उम्मीद है मुझे दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने पढ़ाई में बिजी होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती से तैयार कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न बिताते हुए आपको सिलेबस की तरफ लेकर चलते हैं। और मैथ का जो सिलेबस चल रहा है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने अभी तक 47 सवाल देख चुके हैं। आज हम 48वां 49 50 60 ऐसे करते 60 65 सवाल देखेंगे दोस्तों। उसके बाद परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सभी हम लोग कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर। ध्यान समझना दोस्तों, कह रहा एक संख्या, पहली संख्या मान लीजिए 48वां में क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। मान लो संख्या पहला क्या है, ध्यान देखना, एक का 80% यानी फर्स्ट का 80%, 80% दूसरे के 50% के बराबर है, दूसरे का 50%। कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक, तो कह रहा है फिर यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x प्रतिशत है। पहले इसे हल कर लेते हैं। ध्यान समझना दोस्तों, प्रतिशत का मतलब फर्स्ट का मतलब गुणा 80/100, और यहाँ पर सेकेंड का मतलब गुणा 50/100। देखो 100 से 100 कैंसिल कर दिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल कर दो दोस्तों। ये देखो सेकेंड है ना, तो फर्स्ट बटे में सेकेंड बराबर यहाँ 5/8। ये आपका फर्स्ट का मान 5 हो गया, सेकेंड का मान 8 हो गया दोस्तों, यहाँ छोड़ दो। फिर कह रहा है यदि दूसरी संख्या ध्यान रखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या का x प्रतिशत है, x प्रतिशत है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और जो वैल्यू हम निकालें दोस्तों, बस इसको यहां पर रख देंगे। देखो सेकेंड का मान कितना, 8 सॉरी दोस्तों, और फर्स्ट का मान कितना, 5 का गुणा x बटे में 100, यही है। देखो 5 का गुणा, इसे काटेंगे 5 10 यानी कि 20 5 100। अब 20 का 3 गुणा करेंगे x बराबर कितना, 8 गुना के 16, यानी कि x का मान कितना आ गया दोस्तों, 160 आ गया। जब क्वेश्चन आपका इस प्रकार आए एग्जाम में आप ऐसे लगाया करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है, बात समझे। जब इस तरह मैंने किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेना इस तरह, और इस तरह जैसे करा वैसे से रखते जाना। ठीक दोस्तों, सेकेंड कह रहा है किसी संख्या का, यानी कि 49वां सवाल देखते हैं दोस्तों। ये देखो 48वां सवाल था, और आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखो, देखो यहाँ पर कह रहा है कि 49 किसी संख्या का 4/5 भाग। मान लो संख्या क्या है, ध्यान देखना, वो संख्या हमने मान लिया x है। ये 49वां सवाल में बता रहा हूं दोस्तों, वो संख्या क्या है, x है। x का 4/5 भाग का, जैसे कहे वैसे रखते जाओ, 4/5 भाग उसके 65% से, किसके, संख्या के, संख्या का 65% से। देखो यहां से संख्या का 65% से, देखना ध्यान से समझना दोस्तों। अगर ये समझ गए पूरे जैसे कहता वैसे रखते जाओ, आपको एकदम सवाल कहीं गलत होने का चांस ही नहीं है सर। किसी संख्या का 4/5 भाग, संख्या का मान लिया संख्या x का 4/5 भाग उसके 65% से कितना अधिक है, 60 अधिक है। मतलब इसमें से घटाते हैं, देखना, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। मतलब इसमें से अगर इसको घटा दें इस संख्या को, तो कितना आ जाना चाहिए, 60 आना चाहिए। बस इसी को सॉल्व कर दो दोस्तों। तो पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x की वैल्यू निकाल दो। का मतलब क्या होता है, गुणा। चलो गुणा कर दिया, 4/5 माइनस x का मतलब गुणा 65 में परसेंटेज का मतलब 100, अब बराबर 60। देखो ये कितना जगह, 4/5x, यहाँ कटा दो, 13 5 65, 20 5 100, मतलब कितना आ गया, 13/20x बराबर 60। देखना दोस्तों, फिर करना है क्या, इतना हो गया ना। तो करने के बाद इनका जब एलसीएम लोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 चौको 20, 4 चौको 16x, माइनस 13x हो जाएगा बराबर 60।
जो नीचे तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ पर 16 में 13 जगह कितना 3x बराबर 60 गुणे 20। देखो दोस्तों यहाँ पर 3 से काटेंगे 20 तिहाई 60, x बराबर कितना आ गया 20 का गुणा 20 में करेंगे मतलब 400 आ गया। यानी कि वह संख्या कितनी है 400। अगर हमारा इस पर निकाल लेते हैं, देखो सही कि गलत। इसका 400 का कितना 4/5 भाग 5 चौको 5/40 मतलब कितना हो गया, देखो यहाँ पर 8 चौको 32 और यहाँ पर 8 220 320 हो गया। फिर 65%, 400 का 65%, 65/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 4 5 20, 4 से 24, 1 25, 1 26। इन दोनों का अंतर देखो अगर 60 आ गया तो हमारा सवाल क्या है, सही है कि नहीं। देखो यहाँ पर 60 आंसर आ गया कि नहीं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो संख्या कितनी है 400 है। बात समझे। चलो 50वां सवाल देखते हैं दोस्तों आपको। देखो दोस्तों 50वां सवाल को कैसे लगाएंगे आप लोग। देखिए एग्जाम में जब भी आप घबराएंगे नहीं दोस्तों, पूरा जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे रखते जाएंगे। कह रहा है एक संख्या का 3/7 भाग, जैसे मैंने ऊपर लगाया ना उसी तरह इसको निकालो। कह रहा है संख्या का कितना का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक, मतलब सेम यही कंडीशन कह दिया। अब निकालते हैं संख्या, देखो -40 x का 40%, 40/100 हो जाएगा। इन दोनों में कितना अधिक है 12 अधिक है, 12 रख दिया। देखो यहाँ पर 3/7x, देखो 20 दूना के 40, 20 पाँचे 100 मतलब 2/5x बराबर 12 हो गया ना। इसका एलसीएम लोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 का भाग दें 5 और 5 15x, इससे भाग देंगे कितना जाएगा 5 7 35, 7 दूना के 14x बराबर 12 तीर गुणा कर देंगे 15 में 14 जाएगा तो x अब बराबर कितना जाएगा, देखो 12 5 60 को 0, अब 12 3 36, 36 6 42, यानी कि 420 आ गया संख्या। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, कह रहा है संख्या का 60% कितना होगा, मतलब इस संख्या जो हमने निकाला है ना इसका 60%। तो 420 का 60%, तो 420 का 60% का मतलब क्या होता है दोस्तों 420 गुणे 60 बटा में 100। देखो दो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, गुणा कर दो, देखो 6 दूना के 12, 6 चौके 24, 1 25, मतलब वो संख्या कितनी है 252 दोस्तों। पूरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों। अगर एग्जाम में ऐसा सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम सही करके आएंगे दोस्तों, इसमें आप गलती नहीं करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 91वां सवाल। 91 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। देखो 91 नंबर क्या कहता है, 91 नंबर ध्यान समझना कोशिश क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, मतलब उस संख्या का 14वां भाग, 14वां भाग का मतलब क्या होता है 14वां भाग कितना है 12। तो इस संख्या का 14वां भाग मतलब कि 1/14 बराबर 12, तो ये 114 है, तो x बराबर देखो ये 14वां भाग का मतलब होता है 1/14। तो 14 भागे में इधर है तो गुणा में, तो 14 गुणा 12 में, 12 चौक 48 को 8 और 12 4 16, मतलब वो संख्या कितनी है 168। आगे क्या कर रहा है, संख्या का 150% कितना होगा, तो 168 का 100 कितना 50%, 150% का मतलब 150 बटा में 100। ठीक दोस्तों, देखो 2 1 0 से 1 0 कट गया। देखो यहाँ पर 5 दूना के 10, 2 से काट रहा हूं 2 5 10, चलो यहाँ पर 5 से काट देता हूं, तो 2 5 10, 5 3 15, 2 से कटा देता हूं। देखो 8 दूना 16, 4 दूना के 8, कितना आ गया 3 चौक को 12 को 2 और 3 आटे 24, 24 1 25, इसका भी आंसर कितना आ गया 252 आ गया। बात समझ रहे हो दोस्तों। एग्जाम में इतने सिंपल सवाल आते हैं दोस्तों कि आप हड़बड़ी में गलत कर देते हैं, लेकिन आप हड़बड़ी में गलत नहीं करेंगे दोस्तों। बात समझ गए दोस्तों। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे सवाल आए तो आप लगाएंगे कैसे। ऐसे सवाल जब पास में अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण का है तो किसी एक को लेकर चलेंगे दोस्तों।
जैसे मैंने कह दिया कि अगर पूछे तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण होंगे 100% में ही होंगे, इसी में से आप क्या होंगे, कुछ उत्तीर्ण होंगे तो कुछ क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण का मतलब पास होंगे और इसका मतलब फेल होंगे। कहने का सबसे बढ़िया तात्पर्य है, किसी को भी लेकर चलेंगे तो या तो पास वाले को लेकर चलेंगे या तो फेल वाले को लेकर चलेंगे। अगर पास वाले का मान लीजिए लास्ट में हल करते हुए 75% लड़के पास हो गए तो फेल कितने में, 100% में से 25% फेल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको करना होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जब होता क्या है कि 2 परीक्षाएं, 3 परीक्षाएं, 4 परीक्षाएं होती हैं, लेकिन अधिकतम एग्जाम में केवल 2 परीक्षाओं के बारे में पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए केवल पूछे, ध्यान समझना, 2 विषय दिए रहेंगे तो उत्तीर्ण की संख्या अगर पूछे, उत्तीर्ण के कितने परसेंटेज है, उत्तीर्ण का पूछेगा तो उत्तीर्ण रहने की फर्स्ट विषय में उत्तीर्ण, फर्स्ट सब्जेक्ट में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण देखना ध्यान से, प्लस ये पॉइंट अगर समझ गए, सेकेंड में उत्तीर्ण, अब माइनस दोनों में उत्तीर्ण। ये आपका सूत्र होगा दोस्तों, यानी कि जब उत्तीर्ण की संख्या निकालेंगे तब। लेकिन यहीं पर अनुत्तीर्ण दिया रहे और अनुत्तीर्ण का निकालना होगा, श्याम से समझना, अनुत्तीर्ण का परसेंटेज निकालना होगा तो 100 माइनस उत्तीर्ण का परसेंटेज घटा देंगे तो आपको पता चल जाए कितने अनुत्तीर्ण। ये पॉइंट याद रखना, पहले का उत्तीर्ण प्लस दूसरे का उत्तीर्ण माइनस दोनों में उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण की संख्या निकलती है कि दोनों विषय में कितने परसेंटेज आपके उत्तीर्ण हैं दोस्तों। ऐसी कंडीशन को लगाने के लिए जैसे सवाल दिया ना, सवाल पर आधारित मैं बताता हूं, इस पॉइंट को याद रखना। अगर 65 पर 75% उत्तीर्ण है तो 25% क्या आएंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, यानी पास होंगे 75%, तो फेल कितने होंगे, 25% दोस्तों। इस पॉइंट को अगर आप याद कर लेंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को लगा लेंगे। इस सूत्र को याद रखना, इसी सूत्र पर पूरा सवाल लगेगा। देखो मैं बताता हूं कैसे, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 52 नंबर जो क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन को लगाने का तरीका जो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना एकदम कि लगाते कैसे है। क्वेश्चन को लगाने से पहले देखो 52 का सॉल्व मैं कर रहा हूं, 52 का सॉल्व क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। मैंने क्या बताया, प्रतिशत विद्यार्थी पूछे, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, एस से स्टूडेंट होता है, मैंने रख दिया, ठीक है। पहले देखो गणित में कितने परसेंट, 60%, गणित वाले का 60%, अब प्लस यहां करना, अंग्रेजी में कितना, 70%। लेकिन जब दोनों को जो स्थिति दी रहेगी उसको इन सब में से क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों वाली स्थिति एक एक में जो रहेंगे उनको जोड़ेंगे, और जो दोनों जहां शब्द जुड़ेगा उसको उसमें से घटाकर आंसर कर देंगे उत्तीर्ण वाले को। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, देखो यहां पर 60 और 70 कितना हो जाएगा, प्लस है दोनों ना, तो 130% और माइनस 50%, जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। यानी कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये हो गया आपका आंसर। बताओ कितना आसान है कि नहीं। यही आपको एग्जाम में आते तो लड़के इधर से उधर करने लगते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करोगे, बस सीधा का सीधा इस तरह से। सेम कंडीशन 53 वाले में देखो, 53 का जब सॉल्व करोगे आप तो करना क्या है, करा एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान देना है कि अनुत्तीर्ण दिया है कि उत्तीर्ण दिया। अनुत्तीर्ण हुए मतलब 40% हिंदी में फेल हुए, 25% संस्कृत में फेल हुए और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हो गए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, उत्तीर्ण का पूछ रहा है, तो अनुत्तीर्ण पर निकालते हैं। अनुत्तीर्ण पर इसी तरह फेल विद्यार्थी के निकालेंगे, परसेंटेज स्टूडेंट अनुत्तीर्ण, क्योंकि हमें अनुत्तीर्ण का दिया है। जब अनुत्तीर्ण का निकालेंगे तो देखो पहले कितना, हिंदी में कब परसेंट फेल हुए, 40%, प्लस
संस्कृत में कब परसेंट फेल हुए? 25%। ठीक, फिर विद्यार्थी कितने, दोनों में कितने फेल हुए? 20। तो इसको क्या कहा मैंने? घटाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर 40 अब 20 कितना, 25 कितना जाएगा? 65 अब माइनस 20%। जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 45%। ये क्या है? फेल है, मतलब अनुत्तीर्ण है। लेकिन हमसे किसको पूछा है? कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और जब उत्तीर्ण का निकाला तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि जब उत्तीर्ण का निकालते हैं तो क्या करते हैं? 100 में से जो अनुत्तीर्ण हुए रहेंगे उसको घटा देंगे, तो 100 में से 45 जाएगा तो कितने परसेंट? 55% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। यही इसका आंसर। एक पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि हमें अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण वाला कंडीशन को देखना है। अगर ये गलत कर दिए तो आपको एग्जाम में ये भी आंसर दिया रहेगा, जो आप ट्रिक मार देंगे वो आपका गलत हो जाएगा और गलत पर माइनस मार्किंग में आप लोग पहुंच जाएंगे। जबकि हमें क्या करना है? सिलेक्शन लेके आगे बढ़ना है दोस्तों। समझ में आई बात? स्टेट कंडीशन 54 को उसी तरह लगाना है। 54 को आप लोग लगाइए और बताइए कि आंसर कितना आता है। तब तक मैं आपको यहाँ पर बताता हूं, तो आप लोग मिलाइएगा कि किसका सही हो गया किसका गलत हो गया। देखो दोस्तों, कह क्या रहा है? 54 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। कोई दिक्कत नहीं। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। ध्यान देना, उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? अब सीधा मैं अनुत्तीर्ण 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 को ऊपर उत्तीर्ण दिया है, नीचे अनुत्तीर्ण दिया है, यहाँ पर अनुत्तीर्ण। हमें पूछा क्या? अनुत्तीर्ण में। डायरेक्ट अनुत्तीर्ण में आंसर मैं आपको बताता हूं कैसे लगाना। ठीक है, ध्यान समझना। अनुत्तीर्ण पूछा ना, तो देखो यहाँ परसेंटेज छात्र अनुत्तीर्ण। ध्यान से अगर समझ गए दोस्तों तो क्वेश्चन का कभी भी आंसर आप गलत नहीं करोगे। ठीक, देखो कह रहा है कि हिंदी की प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र और द्वितीय प्रश्न में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो मान लो 75% छात्र उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए? 25%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए? 45 हुए कि नहीं? तो प्लस 45%। ठीक, फिर कह रहा है कि जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो 35 है तो माइनस 35, क्योंकि इसमें अनुत्तीर्ण दे दिया। अब इसको हल कर लो। देखो यहाँ पर इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना होगा दोस्तों? 5 5 10 को 0 2 6 6 1 7 70% और माइनस 35%। जब घटाओगे कितना आ जाएगा? 35%। हमसे क्या पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे? 35%। यही आपका आंसर। क्योंकि हमने डायरेक्ट लगा दिया। यहाँ पर देखो मैंने बताया कि 100% पर से लेकर चलते हैं तक, जब 75 पास हुए तक फेल कितने हुए? 25 ना, तो मैंने 25 रख दिया क्योंकि अनुत्तीर्ण फेल के निकालना है। फिर यहाँ पर 55% छात्र पास हुए तो फेल कितने होंगे? 45%। और दोनों में फेल कितने हैं? 35% दे चुका है, तो हमने डायरेक्ट 35 रख दिया। यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो 70 और इसको घटा देंगे तो यानी कि 35%। सेम कंडीशन 55 वाले को भी इसी तरह लगाना है दोस्तों। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, कह रहा है कि किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण किया, जबकि दोनों विषयों में कुल 70% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण दे दिया। देखो ध्यान से यही समझना, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण में। अनुत्तीर्ण यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण की संख्या चाहिए ना, उत्तीर्ण का परसेंटेज निकालो। ध्यान देखना, 55 का जो सवाल है 55 का सॉल्व करेंगे आप, तो 55 को सॉल्व जब करेंगे दोस्तों, देखना आप उत्तीर्ण करने के चलेंगे। मैंने पहले ही बताया कि परसेंटेज छात्र उत्तीर्ण। देखो यहाँ पर किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तब विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण दिए ना, तो उत्तीर्ण का लेकर चलो। एक में कितना? 60% और प्लस
65%। ध्यान समझना। और यहाँ पर दोनों विषयों में घटाते हैं तो कंफर्म हो गए। जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, 30% अगर फेल हुए तो पास कितने हुए? 70%, तो -70, क्योंकि हमें उत्तीर्ण वाले लेके चल रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पर इस दोनों को जोड़ दो, 5 6 6 12, 125 -70, जब घटाओगे तो 5, यहाँ पर कितना, 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी कितने परसेंट? 55%। जब 125 में से 70 घटाओगे कितने आ जाएगा? 55%। देख लो, अब कह रहा है कि कुल अगर कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हो गए? 55%। जबकि लड़कों की संख्या दिया है कितना? 600। तो हमें कितने लड़कों यानी संख्या में पूछ रहा है, तो 600 का कितना निकाल देंगे? 55%। जब 55% निकालोगे दोस्तों, 55/100, 2 जीरो कट गया, 5 6 30, 6 5 30, 6 5 30, 3 33, मतलब कितने लड़के उत्तीर्ण हो गए? 330 लड़के उत्तीर्ण हो गए दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह लगाना दोस्तों, गलती कहीं मत करना। बात समझ में आई? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर ऐसा सवाल आए फिर तो क्या करेंगे आप लोग और कैसे लगाएंगे? जिसमें कभी कभी होता क्या है कि कुछ परसेंटेज दिया रहे और कुछ पास दिया रहे, कुछ नंबर अधिक पा जाता है, कुछ इतने नंबर से फेल हो जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो ध्यान से, जैसे में प्रतिशत है ना, प्रतिशत कितने प्रतिशत से क्या हो गया? पास हो गया, परसेंटेज दे दिया रहेगा। तो परसेंटेज जो दिया रहा है, एक परसेंटेज में से दूसरे परसेंटेज को हमेशा घटाना है। वो फेल हो पास हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कम दिया रहे अंक, कम दिया रहे, दोनों में कम कम दिया रहे, तो दोनों को क्या करना है? एक में कम दिया है, दूसरके में भी कम दिया है, तो इन दोनों को घटाना। देखना ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं कम कम। अगर पहले का इतने कम कम का मतलब पहला इतने नंबर से फेल हो गया, दूसरा इतने नंबर से फेल हो गया, तो इसमें घटाना है। फिर आपका एक क्या दे दिया रहे? अधिक दे दिया रहे, और एक कम दे दिया रहे। तो ऐसे वाले में अंक जो दिया रहे, अंक पहले का अंक प्लस दूसरे का अंक जोड़ देंगे जब कम या अधिक दिया रहे। लेकिन जब दोनों टाइम अधिक अधिक दे दिया रहे, कितना नंबर अधिक पाता है, इतना नंबर अधिक पाता है, तो ऐसे कंडीशन में पहले का अंक माइनस दूसरे का अंक घटा देंगे। ऐसा क्वेश्चन कब लगाएंगे दोस्तों? ये परसेंटेज की जो वैल्यू दी रहेगी दोनों के बीच, हमेशा घटा कर करेंगे। या तो अगर कोई भी संख्या अगर पूर्णांक पूछे, सीधा सा संबंध, अगर पूर्णांक पूछे, ध्यान रखना, पूर्णांक पूछे तो करना क्या? अंकों का योग माइनस अंतर। कब? जब ये कंडीशन जो मैंने बताया ऊपर, वो वाली कंडीशन देखे, और नीचे का प्रतिशत का अंतर अगुणे 100, ऐसा करेंगे तो सवाल में क्या होगा? पूरे का पूर्णांक निकल जाएगा दोस्तों। पूर्णांक आने का मतलब अगर ऐसे सवाल दिया रहे तो क्या करना? देखो, मैं अगर इस प्रकार क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, ध्यान से एक बार अगर समझ गए तो ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करोगे दोस्तों। ठीक है, अगर किसी परीक्षा में 56 नंबर जो है, सवाल देखना, 56 नंबर का सवाल का आंसर मैं बताता हूं, 56 का। ठीक, कह रहा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। 40% और दूसरा लड़का 45%। मैंने क्या कहा? जब प्रतिशत दिया रहा है दोनों का, उन दोनों का अंतर निकाल लेना। तो 40 और 45 में कितने परसेंट का अंतर है? 5% का। ठीक, ये उसी के बराबर होगा जो इनके अंक जो रहेंगे। कह रहा है कि दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से क्रमशः 35-60 अंक अधिक पाते हैं। दोनों अधिक पा रहे हैं। मैंने क्या बताया? जब अधिक कंडीशन दिखेगी तो दोनों का क्या जो बड़ा होगा उसमें छोटा को घटा देंगे। तो यानी कि 60 में से, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूं पुनः, यहाँ पर 45 माइनस 40 परसेंटेज कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? जो बड़ा होगा 60 माइनस 35। कब? जब दोनों अधिक पा रहे हैं तब के लिए। जब दोनों अधिक पा रहे हैं, देखो यहाँ पर कितना जाएगा? 5%, इसको घटाओ तो कितना जाएगा? 25। तो 5 एकम
50 25 यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा 5। अब पूर्णांक कितने पर निकलता है दोस्तों 100 पर, तो 100 पूर्णांक निकालेंगे तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 500, यानी कि जो इसका पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा 100, 500 हो जाएगा। अब इस पर लगा कर देखते हैं, तो इस पर भी मैंने कहा जब योग और अंतर, जब यही कंडीशन फॉलो करना है, बस मैंने यहां पर इस तरह रख दिया है, ध्यान देखना। जैसे में मैं यहां पर अगर लगाता हूं, देखना यहां पर, तो मैंने कहा अंकों का योग माइनस अंतर, मतलब योग कब, जब ये दोनों एक अधिक रहे कम रहे तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन दोनों कम कम रहेंगे तो घटाएंगे, दोनों अधिक अधिक रहेंगे तो घटाएंगे, यही है। मैंने लिखा पूर्णांक बराबर अंकों का योग या अंतर, तो देखो दोनों अधिक है ना, तो दोनों में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। और नीचे क्या है प्रतिशत का अंतर, मतलब 40 में से 45 में से घटाएंगे 45 को 40 तो 5 और गुणे 100। देखो यहाँ पर 50 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, यही आपका पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों। बात समझे? इसी प्रकार सब क्वेश्चन को लगाना है। देखो मैं आप बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर देखो 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझना। 57 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ये इसी प्रकार लगाना, कोई भी इधर उधर मत करना। देखो जैसे क्या कह रहे हैं, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब यहां ध्यान रखना 30% यहां पर राम है और कितने अंक से फेल हो जाता है, कितने 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक। फिर कह रहा है कि जबकि श्याम, इधर है श्याम 35% अंक, 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब ये तो 30% अंक प्राप्त किया तो 30 अंकों से फेल हो गया, 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, ये भी फेल हो गया, ठीक। दोनों फेल है, मैंने क्या कहा इन दोनों का अंतर निकालेंगे, एक दोनों ही क्या है दोनों फेल है ना, तो दोनों का अंतर निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो अंतर कितना आया 5%, आई दोनों फेल है तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 50 आएगा, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 50, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 50/5। अब पूर्णांक कितने पर निकलता है 100% पर, तो 50/50, 50/5 और गुणे 100 काटेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 10। जब इसका गुणा कर देंगे तो पूर्णांक कितना हो गया 1000, इसका पूर्णांक हो गया परीक्षा का। हमसे ये पूछा है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा 1000। अब इसे सूत्र पर भी मैंने जो बताया उस पर भी रखोगे तब भी आ जाएगा दोस्तों। फिर देखो आगे सवाल क्या कर रहा है उसको लगाओ। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम कंडीशन कोई भी बदलेंगे नहीं। 58 नंबर क्वेश्चन का देखो क्या कर रहा है, सीता, सीता को मैंने लिख दिया, और कौन है भैया गीता, गीता यहां पर रख दो, ठीक। कह रहा है कि सीता का परसेंट 40%, गीता कितना 30%, ठीक है। कह रहा है कि सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, मतलब 56 नंबर अधिक पा गई, प्लस करते हैं। फिर कह रहे गीता प्राप्तांक के 24 कम है, मतलब 24 माइनस हो गई 24 कम, यही ना। मैंने कहा क्या, अगर यहां कंडीशन अगर समझ गए तो कहीं गलती नहीं, एक का अधिक है एक का कम है तो दोनों को जोड़ देते हैं, परसेंटेज को हमेशा घटाते हैं, तो परसेंटेज घटाएंगे कौन परसेंट आएगा 10%। सॉरी दोस्तों, मैंने कहा एक अधिक पाए एक कम पाए तो दोनों को जोड़ दो, तो इसको और इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 0, 6 4 10 को 0, 2 अपन 7 7 1 8, मतलब हुआ क्या कि 10% बराबर 80 हो गया दोस्तों, ठीक। आइए 80 हो गया तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 80, तो 100% पर क्या निकालते हैं 100% बराबर बटे में 10, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग का समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ गए दोस्तों कि नहीं, कि 10% बराबर 80 तो 1% बराबर 10/80, 80 देखो यहाँ पर 100% बराबर कितना हो जाएगा 80/10 और गुणे 100, मतलब 0 0 कट, यानी कितना 800, इसका क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों।
बात समझ गए? यानी कि उसका पूर्णांक कितना हो गया, 800 हो गया दोस्तों। ठीक, इसी प्रकार आप 59 को भी लगा लेंगे दोस्तों। लगा लो कि नहीं कि बताना पड़ेगा मुझे? चलो देख लो, बता देता हूं, लास्ट सवाल है, इसको भी बता देता हूं आपको, ये भी आप लोग समझ जाएंगे। देखिए 59 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 59 नंबर कह रहा है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन, आप कौन आ गया भैया, मोहन, ये हमसे दर्शा देते हैं। मोहन और उसके प्राप्तांक कितना, और कौन है, सोहन। सोहन को यहां पर लिख देते हैं। जो प्रतिशत है उसको लिखो, ये कितना परसेंट, मोहन पता है 25%। कह रहा है 25% अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। प्लस 30 कर दो, प्लस 30 अधिक रहता है ना, तो 30 प्लस कर देते हैं। जबकि सोहन 25% अंक पाता है, 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम हो जाते हैं, तो -30 करते हैं दोस्तों। ठीक, मैंने क्या कहा कि प्रतिशत को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये कितने परसेंट का अंतर हो गया, 10% का। एक प्लस एक माइनस होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 60 हो गया। यानी कि 10% बराबर हमारा कितना आ गया, 60। तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 60/10। और 100% पर पूर्णांक निकालते हैं तो 100% पूर्णांक यानी कि 100 गुणा 0 0 करिए, यानी कितना आ जाएगा, 600 पूर्णांक। यानी 600 पूर्णांक हो गया। अभी क्या पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक को न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक पॉइंट और भी पूछ दिया इसमें, न्यूनतम उत्तीर्णांक भी पूछ दिया। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कैसे निकालते हैं, इसको अगर समझ जाओगे दोस्तों, कोई भी ऐसा सवाल आएगा तब कभी भी गलती नहीं करोगे। देखो यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्णांक, टोटल नंबर कितना, 600 में, 600 में कितना नंबर पाता है, 35% ना। तो 35% जब पाता है तो 30 नंबर अधिक पा जाता है, तो 30 नंबर अधिक पा जाता है तो -30 कर दोगे। इसमें से जो अधिक पाएगा उससे क्या करोगे, कम कर दोगे, और जो अधिक कम पाएगा उसको अधिक कर दोगे, तो आपका वही आंसर आ जाएगा। देखो मैं पहले इस पर निकाल देता हूं, 2 0 कर दिया, 6×5 = 30 को 0, 6×3 = 18, 18, 18×3 = 21, -30 बराबर 180 अंक क्या हो गया, न्यूनतम उत्तीर्णांक। मतलब 180 नंबर पाएगा एक व्यक्ति तो पास हो जाएगा। अब उसी प्रकार इस पर भी निकाल लेते हैं। देखो अगर इतना ही आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो 600 का 25% मतलब 25/100, कम नंबर पाया 30 नंबर, 30 जोड़ देंगे इसमें। देखो 2 0 कर दिया, यानी 6×5 = 30 को 0, 6×3 = 18, 150 प्लस 30 बराबर देखो 180 अंक इसका भी आ गया कि नहीं। यानी कि उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, 180 नंबर, और टोटल पूर्णांक कितना है दोस्तों, 600 नंबर। अब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए दोस्तों तो आप लोग लगा लेना। मैं आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप अगर ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में तब पूरा सही का सही कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे सवाल है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। मतलब टोटल संख्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों। जब टोटल संख्या पूछ रहा है तो आप लोग भी लगाओ, क्यों हंस रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें करो क्या, कर एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। 78% टोटल कितने परसेंट होता है, ध्यान देखना 100% पे होता है ना। तो मैंने बताया था कि 100% पे होता है, एक तरफ उत्तीर्ण हुए और एक तरफ अनुत्तीर्ण हुए। ये 60वां सवाल मैं बता रहा हूं दोस्तों, 60 नंबर का सवाल। कह रहा है एक परीक्षा में 78% लड़के क्या हो गए, उत्तीर्ण हुए। मतलब ये 78% क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने हुए, 78, 100 में से 78 घटाओ कितना आएगा, 22% फेल हो गए। यही कहने का मतलब है ना। तो कह रहा है यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 22% बराबर कितना हो गया, 110 लड़के हो गए। तो 22% बराबर कितना, 110। कहीं कि इतना ही ना फेल हुए हैं, इतना ही अनुत्तीर्ण होने की बात कर रहा है कि नहीं। तो 1% बराबर जब निकालेंगे दोस्तों तो 110/22, और
परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, तो 100% सम्मिलित न हुए, तो 100% जब सम्मिलित हुए तो 100% बराबर जब निकालेंगे 110/22 गुणे 100। 11 दुना के 22 या तो 5 दुना के 10 या 22 पांचे कह सकते हैं कि हमारा क्या आ जाएगा 110। तो हमारा टोटल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे, 500 लड़के सम्मिलित हुए। यही आपका आंसर, यानी 60 का इस प्रकार आप लोग लगाओगे दोस्तों। बात समझे दोस्तों कैसा है। जैसे में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 22, और जबकि संख्या में दे दिया कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो मतलब 22% बराबर 110। तो हमें कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी दोस्तों। ठीक, इसी प्रकार 61वां नंबर सवाल देखते हैं। 61 नंबर क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। 61 नंबर सवाल का आंसर बताइए आप लोग। 61 नंबर सवाल का आंसर बताइए आप लोग। 61 नंबर सवाल देखो कह रहा है किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। ठीक, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। मतलब पास कर दिया तो फेल का मैंने भी बताया। अभी ध्यान समझना, टोटल लड़के कितने, अनुत्तीर्ण लड़के निकालते हैं, अनुत्तीर्ण लड़के, ध्यान देखना, अनुत्तीर्ण लड़के जब मैं निकालूंगा टोटल संख्या कितनी है 500 ना लड़कों की, और पास कितने हो रहे हैं 70, तो फेल कितने होंगे 30 ना, तो इसका 30% निकाल दो, 2 0 कर दिया, 5 15, मतलब 150 लड़के फेल हो गए। उसी प्रकार अनुत्तीर्ण लड़की निकाल देते हैं, अनुत्तीर्ण लड़की, तो देखो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है 300। इसमें भी क्या कर रहा है, कितनी पास है 70, तो फेल कितनी हुई 30, तो 30% का मतलब 30/100, 2 0 कट, यानी कि कितनी लड़कियां फेल है 90 लड़कियां। पूछा क्या हमसे, कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण है, तो टोटल इनको जोड़ लो तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, ध्यान समझना, 5 और 9 14, यानी कि 240 लड़के पूरे अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण लड़के लड़कियां मिलाकर। लेकिन टोटल लड़के लड़कियां मिलाकर कुल कितने हैं, कुल संख्या कुल कितने हैं 500 प्लस 300 बराबर कितना 800 है। हमसे पूछा ये है कि कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल संख्या प्रतिशत में जब पूछ रहा है, प्रतिशत अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, तो कितना अनुत्तीर्ण है ये बताओ 240, कितने में से 800 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 को क्या करते हैं, गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं। अब यहाँ कटा लो, देखो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 8 3 के 24, यानी कितना आपका आ जाएगा 30%, कितना 30%। क्योंकि यहां से भी क्लियर था, लेकिन मैंने कहा आपको पूरा क्वेश्चन कैसे लगाते हैं एग्जाम में, उस प्रकार लगाते हैं। चलो दोस्तों लास्ट सवाल आज का देखते हैं, 62 नंबर का क्वेश्चन, और ये आज का क्लास का लास्ट रहेगा आपका। इसे आप लोग बताओ कितना आंसर आएगा, सभी लोग का आंसर का आ जाना चाहिए। चलो दोस्तों मिला लो, सभी लोग मिला लो आप लोग। देखो यहाँ पर 62 नंबर क्या कह रहा है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। ध्यान समझना, टोटल कितने पर लेकर चलते हैं 100% पर। एक तरफ अपात्र, एक तरफ पात्र, देखना ध्यान से। अपात्र कितने परसेंट घोषित कर दिए गए हैं 12%, तो पात्र कितने बचेंगे बताओ 88% बचेंगे कि नहीं बचेंगे। 100 में 12% हो गए अपात्र, तो पात्र कितने 88%। फिर क्या करा, पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। अब इसमें से कह क्या रहा है, कुछ सफल हुए और कुछ असफल हुए, तो एक तरफ सफल लिख देते हैं, एक तरफ असफल। ध्यान रखना, कह रहा है कि पात्र प्रतियोगियों में 75%, मतलब 88 का 75%, 75% का मतलब क्या, 75/100, यही करने का मतलब। देखो 25 यहाँ 75, 25 चौक 100, 4 से कटाएंगे 4 4 4 यानी कि 66,
66% क्या है, सफल है। 88 में से असफल कितने हुए, 22% होंगे कि नहीं। अब कह रहा है कि आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, तो कितने आवेदन करने वाले, देखना ध्यान से, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए दोस्तों, 66%। बात समझ गए दोस्तों। अगर ऐसे एग्जाम में आए क्वेश्चन लगा लो कि नहीं दोस्तों। पूरी बात समझ गए दोस्तों। आज का मैं क्लास आज इतना ही रहने देता हूं दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो दोस्तों। और क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो आप लोग जुड़ जाओ, क्योंकि आपका जो ध्येय है दोस्तों उसको पाने के लिए मैं भी आपको निरंतर कोशिश कर रहा हूं कि आपका अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे अपने दोस्तों को, और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको अगली वीडियो मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।